नमस्ते। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले मार्ट साहब पर एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हमें हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा के पद्य खंड के 10वें पाठ केशव दास के द्वारा रचित 3 पद जिसमें हैं, उन पदों को पढ़ने से पहले और एक बुनियादी जानकारी के तौर पर और हम बात करें तो हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न भी होगा 4 अंक का, जिसमें किसी भी लेखक अथवा कवि का रचना परिचय पूछा जाना है, साहित्यिक परिचय उनका पूछा जाना है। तो उसके विषय में और केशव दास के जीवन और उनके रचना परिचय के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। विषय रहेगा हिंदी साहित्य, कक्षा रहेगी 12 और पाठ्य पुस्तक का नाम है अंतरा भाग 2 और इसका 10वां अध्याय है, 10वां पाठ है। इसमें केशव दास के बारे में जो बातें हैं उनको थोड़ा सा समराइज करना आवश्यक, उनको जानना जरूरी है। तो उसी विषय में देखें। इनका जन्म 1555 ईस्वी में और मृत्यु 1617 ईस्वी में होती है। जन्म स्थान है इनका बुंदेलखंड का ओरछा नामक नगर, और ओरछा के शासक इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि ये माने जाते हैं, या उनके इंद्रजीत सिंह के गुरु भी माने जाते हैं। उपनाम इनका वेदांती मिश्र मिलता है और निम्बार्क संप्रदाय में वे दीक्षित हुए थे, या निम्बार्क संप्रदाय की दीक्षा इन्होंने ग्रहण की थी। आश्रयदाता शासक इनके हैं इंद्रजीत सिंह ओरछा के। इनकी काव्य भाषा जो है वह ब्रज भाषा है, अर्थात ब्रज भाषा तो है ही है, लेकिन बुंदेलखंड के होने की वजह से इनमें थोड़ा सा बुंदेली का पुट भी है। और संस्कृत के ये आचार्य थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, पंडित थे, तो इसलिए संस्कृत के शब्दों का भी इस्तेमाल या प्रयोग और इनके द्वारा अपने साहित्य में किया गया है। मूल रूप से इनकी भाषा, यदि एक भाषा या समग्र रूप से हमें कहना हो तो हम कहेंगे ब्रज भाषा है। इनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं उनकी यदि बात करें तो रसिक प्रिया इनकी पहली रचना, फिर रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका, इसके साथ ही साथ नक सिख और छंदमाल, ये रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है। रसिक प्रिया इनकी पहली रचना मानी जाती है जो कि रीति ग्रंथ है। यह क्या है? रीति ग्रंथ है। रामचंद्रिका इनका प्रबंध काव्य है। रामचंद्रिका, अब देखिएगा, प्रबंध का अर्थ हो किसी एक विषय पर या किसी एक नायक और नायिका को आधार मानते हुए और पूरा काव्य लिख देना प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है। तो रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है और रामचंद्रिका में राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। रामचंद्रिका नामक जो ग्रंथ है वह तुलसीदास की रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में केशव के द्वारा लिखा गया माना जाता है। कवि प्रिया भी इनका रीति ग्रंथ है। कवि प्रिया किस प्रकार का ग्रंथ है? रीति ग्रंथ है। और रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका, ये दोनों रतन बावनी में ओरछा के शासक मधुकर शाह के पुत्र रतन सेन की वीरता का वर्णन है। वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका, इन दोनों में ही तात्कालिक राजसी या राज दरबारों का वर्णन वहां प्राप्त होता है। इसमें जहांगीर का वर्णन है और इसमें वीर सिंह के राजसी दरबार का या उनके राज्य काल का वर्णन प्राप्त होता है। तो इस लिहाज से यदि कहा जाए तो किसी भी राज दरबार का वर्णन करने की, साहित्य में वर्णन करने की जो परंपरा रही है वो रीति काल की मुख्य विशेषता थी। चूंकि केशवदास भक्ति काल के कवि हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह ऐसा माना जा सकता है कि रीति काल की जो मुख्य धारा थी, जो मुख्य प्रवृत्ति थी, उसकी तरफ ये अग्रसर होते जा रहे हैं। इसके साथ नक सिख और छंदमाल, ये दोनों ही रीति ग्रंथ माने जाते हैं। ये दोनों ही किस प्रकार के ग्रंथ थे? रीति ग्रंथ थे। नक सिख में राधिका के अंग उपांगों का वर्णन मिलता है। नक सिख वर्णन उनका, राधा का वर्णन, नक सिख वर्णन कवि केशवदास के द्वारा किया गया है। और छंदमाल में छंद, हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य के जो छंद हैं उन छंदों का वर्णन यहाँ छंदमाल में प्राप्त होता है। केशवदास से पहले हिंदी साहित्य में रीति ग्रंथों की रचना नहीं हुई थी। तो हिंदी साहित्य में रीति ग्रंथों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? केशवदास को माना जाता है। ये याद रखने योग्य तथ्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव को कवि हृदय प्राप्त नहीं हुआ।
एक कवि में जो सहृदयता, जो सादा सीधा, जो भावुकता होनी चाहिए, कवि केशवदास में उन विशेषताओं का अभाव था। और वे अपने संस्कृत ज्ञान या अपने पांडित्य के बल पर, उनमें नॉलेज खूब था, उस पांडित्य के दम पर और या बल पर ये हिंदी साहित्य जगत में अपनी पैठ या अपनी धाक जमाना चाहते थे। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है। आचार्य रामचंद्र स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका, और रामचंद्रिका के ही तीनों पद हमारे पाठ्यक्रम में है। हमारे पाठ्यक्रम में जो पद आए हैं वो रामचंद्रिका से ही लिए गए हैं। तो रामचंद्रिका को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है। छंदों की विविधता के कारण से छंदों का अजायब घर कहा है। किसे? रामचंद्रिका को। रामचंद्रिका के लेखक कौन है? केशवदास। और छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा अपने साहित्य में कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। तो कठिन अपने साहित्य में कठिन शब्दों का इस्तेमाल किए जाने की वजह से केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। अज्जे ने इन्हें, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्जे ने इन्हें कठिन गद्य का प्रेत कहा है। क्या कहा है? कठिन गद्य का प्रेत कहा है। आगे चलते हैं। तो केशवदास अलंकार को कविता का अनिवार्य अंग मानते हैं। केशवदास के अनुसार कविता का अनिवार्य अंग क्या होना चाहिए? अलंकार। कि जहां अलंकार नहीं है वहां कविता ही नहीं बनी, कविता वह अपूर्ण है। वे लिखते हैं, कौन? केशवदास लिखते हैं कि भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। कि भूषण का अर्थ यहां पर है अलंकार से भी लिया जा सकता है, आभूषण से भी लिया जा सकता है और गुणों से भी लिया जा सकता है। श्लेष अलंकार माना जाएगा इस पद में कि भूषण बिनु न विराजई। कौन? कविता। तो कविता के लिए भूषण का अर्थ हो गया अलंकार, बनिता का अर्थ होता है स्त्री, स्त्री के लिए हो गया आभूषण, और मित्र का अर्थ है मित्र, मित्र के लिए के संदर्भ में इस भूषण का अर्थ निकलता है गुण, चारित्रिक व्यक्ति के गुण। तो भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र। कवि केशवदास के अनुसार अलंकार से विहीन कोई भी रचना कविता नहीं कही जा सकती। कविता का अनिवार्य अंग है अलंकार। केशवदास ने ऐसा माना है। केशव के साहित्य में रसभेद, नायिका भेद, कामदशा, मानमोचन, छंद व अलंकारों का विशेष वर्णन प्राप्त होता है। और ये सारा का सारा वर्णन ब्रज भाषा में प्राप्त होता है, लेकिन संस्कृत और बुंदेली भाषा के शब्दों का इस्तेमाल भी उनके द्वारा बखूबी किया गया है। तो दोस्तों आज की इस कक्षा में फिलहाल इतना ही। लिखित हाथ से लिखे हुए जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के सबसे अंत में आपको मिलेंगे। तो बच्चों से गुजारिश ये है कि वे उस नोट्स के आधार पर या उन नोट्स को वीडियो को पॉज करके अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब अगले वीडियो या हम कहें कि केशवदास के द्वारा जो 3 पद रचित हैं या केशवदास के द्वारा रचित 3 पद जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं उन पदों की व्याख्या तक के लिए अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।